सन 1944 से लेकर 1945 की द लैपलैंड वॉर यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी और फिनलैंड के बीच जो वॉर थी, इस बीच एक फिनिश मिडवाइफ को एक जर्मन सोल्जर से प्यार हो गया था। मूवी का नाम है द मिडवाइफ और रिलीज ईयर है 2015। तो मूवी की शुरुआत नॉर्वे से होती है। साल है 26 सितंबर 1944। हम हेलेना नाम की एक फिनिश लड़की को देखते हैं। अपने वॉइस ओवर में वो जोनास का नाम लेती है जिससे वो प्यार करती है। जिसके बाद हम कुछ रशियन सोल्जर्स को देखते हैं जो 2 प्रिजनर्स को पकड़कर वहां लाए थे और वो हेलेना से उन दोनों प्रिजनर्स को शूट करने को कहते हैं, लेकिन हेलेना ऐसा नहीं करती। जिसके बाद उन सोल्जर्स ने हेलेना को भी उन प्रिजनर्स के साथ खड़ा कर दिया, लेकिन वो हेलेना को छोड़ उन दोनों प्रिजनर्स को शूट कर देते हैं और हेलेना को समुद्र के अंदर जाने को कहते हैं। अब हमें 6 महीने पहले की कहानी दिखाई जाती है। हम हेलेना को फिनलैंड के एक गांव में देखते हैं। इस वक्त फिनलैंड पर जर्मन्स का कब्जा है। जिसके बाद हम हेलेना के स्टेप ब्रदर जॉनी को देखते हैं। नाजीज का एक ट्रक गड्ढे में फंस गया था। जॉनी हेलेना से उस ट्रक को निकलवाने में मदद करने को कहता है। तभी वहाँ जोनास जो कि एक जर्मन फिनिश सोल्जर है आ जाता है। हेलेना को हैंडसम जोनास से पहली नजर का प्यार हो गया। जिसके बाद हम हेलेना को लिजा नाम की एक औरत के घर उसकी बेटी की डिलीवरी करते हुए देखते हैं। उसकी बेटी एक काले बच्चे को जन्म देती है। लिजा उस बच्चे की शक्ल देखकर मुंह बना लेती है। जॉनी कहता है कि उसकी बेटी कुछ निग्रोस के साथ घूमती थी, शायद ये उन्हीं में से किसी का बच्चा है। हेलेना उस बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनाती है, लेकिन लिजा कहती है कि काश उसकी बेटी और वो बच्चा दोनों ही मर जाते। हेलेना कहती है कि उसकी बेटी और बच्चा दोनों हेल्दी हैं। गुस्से में लिजा उस बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट फाड़ देती है। थोड़ी देर बाद वहाँ जोनास आता है जो असल में लिजा और उसकी फैमिली की फोटो क्लिक करने आया था। जोनास असल में नाजीज का पर्सनल फोटोग्राफर है। लिजा की फैमिली के साथ वो हेलेना की फोटो भी क्लिक करता है। रात के वक्त हेलेना देखती है कि लिजा और जॉनी उस निग्रो बच्चे को लेकर खेत में जा रहे हैं और फिर उन्होंने उस बच्चे को खेत के पानी में डुबोकर मार डाला। उनके जाने के बाद हेलेना खेत में उस बच्चे को ढूंढती है और उसको रीति रिवाज से दफना देती है और भगवान से कहती है कि अगर उसे जोनास पति के रूप में मिल गया तो वो मिडवाइफ का काम छोड़ देगी। अगले दिन हेलेना जोनास को गांव के लोगों की फोटोज लेते हुए देखती है। उसे एक औरत से पता चलता है कि जोनास अपने ग्रुप के साथ कल यहाँ से दूसरे कैंप में जाने वाला है। वो हेलेना के एक्सप्रेशंस देखकर समझ जाती है कि हेलेना जोनास को पसंद करती है। अब हेलेना को जोनास से करीब रहना था, इसलिए वो जॉनी से कहती है कि वो उस कैंप में जाने के लिए उसकी मदद करे जहां कल बाकी जर्मन सोल्जर्स जाने वाले हैं। जॉनी मना कर देता है, लेकिन हेलेना को किसी भी हाल में जोनास के करीब रहना है। इसीलिए वो जॉनी को ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि वो जानती है कि उस बच्चे को उन्होंने मारकर खेत में काट दिया था। अब जॉनी डर जाता है और हेलेना को उस कैंप में ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो हेलेना का नकली वर्क परमिट बनाकर उसे उस प्रिजनर कैंप तक ले जाता है। उस प्रिजन कैंप के लीडर का नाम था गॉडेल। गॉडेल हेलेना को मेडिकल असिस्टेंट के रूप में जॉब में रख लेता है। वो उसे अपने ऑफिस में लेकर आया और उसे ड्रिंक दी। फिर वो एलेक्सी नाम के एक प्रिजनर से वायलिन बजाने को कहता है। जिसके बाद वहाँ जोनास आया। उसे देख हेलेना काफी खुश हो गई। बाद में जोनास गॉडेल और हेलेना के साथ में अपनी एक फोटो क्लिक करता है। फिर हम जोनास को देखते हैं जिसे डेथ कैंप के फ्लैशबैक याद आ रहे थे और उसे बहुत गिल्टी फील हो रही थी। वो रिवर साइड जाकर कोई दवाई लेता है और वहीं सो जाता है। वहीं प्रिजन कैंप में कुछ फाइटर प्लेन्स हमला कर देते हैं जिसमें कुछ जर्मन सोल्जर्स मारे गए। सभी जर्मन सोल्जर्स एक बंकर में छिप गए। हेलेना नोटिस करती है कि जोनास के हाथ कांप रहे हैं। वो जोनास से कहती है कि वो उसे एक मेडिसिन देगी जिससे उसके हाथ कांपने बंद हो सकते हैं। अगले दिन हेलेना एलेक्साई के पास आई। एलेक्साई उससे कहता है कि वो उसकी यहाँ से भागने में मदद करे वरना ये नाजीज उसे मार डालेंगे। हेलेना कोई जवाब नहीं देती। जिसके बाद हम हेता नाम के नर्स को देखते हैं। हेलेना हेता से पूछती है कि काउशेड में क्या हो रहा है। काउशेड जहाँ प्रिजनर्स को टॉर्चर करके मार दिया जाता था। बाद में जोनास हेलेना के पास आया और कहा कि मुझे नहला दो। हेलेना उसे नहलाने लगी। जोनास बताता है कि उसे बुरे सपने आते हैं जिसमें एक औरत जोर जोर से हंस रही है। हेलेना बताती है कि ये ट्रिक्स रशियन सोल्जर्स जर्मन्स को कंफ्यूज करने के लिए यूज करते थे।
तभी हेलेना की नजर बाहर गई और वो देखती है कि एक फिनिश लड़की को जर्मन सोल्जर्स अपनी हवस पूरी करने के इरादे से पकड़ रहे थे। हेलेना गॉडल से कहती है कि उसे ये लड़की अपनी हेल्प के लिए चाहिए। गॉडल उस लड़की को बाकी लड़कियों के साथ काउशेड में भेजने का ऑर्डर देता है। हेलेना काउशेड में झांक कर देखती है कि वहाँ सभी लड़कियों को नेकेड करके टॉर्चर किया जा रहा था। हैता भी इन सब की वजह से दुखी थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती। रात के वक्त हेलेना देखती है कि एलेक्जेई प्रिजन कैंप से भाग गया है। अगले दिन सोल्जर्स को एलेक्जेई को पकड़ने के लिए कहा गया। जॉनी और जोनास के साथ हेलेना भी एलेक्जेई को ढूंढने गई ताकि ये लोग उसे मार ना दे। रास्ते में रशियन सोल्जर्स ने उन पर हमला कर दिया। जोनास के साथ जॉनी और हेलेना बच निकलते हैं। काफी चलने के बाद उन्हें एक कैबिन मिला जिसे जॉनी डेथमैन कैबिन कहता है और अंदर जाने से मना कर देता है, क्योंकि उसके हिसाब से उस कैबिन के अंदर प्रिजनर्स को मार दिया गया था। जॉनी वहां से चला गया और हेलेना और जोनास उस कैबिन के अंदर आ गए। कुछ दिन बाद हेलेना जोनास से उसकी फोटो क्लिक करने को कहती है, जिसके बाद जोनास उसके साथ इंटीमेट हुआ। कुछ दिन उन्होंने इसी तरह बिताए। हेलेना जोनास से कहती है कि वापस कैंप जाकर वो गॉडेल से उनकी शादी की बात करेगी, लेकिन जोनास वापस नहीं जाना चाहता। उसे वो जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। हेलेना कहती कि अगर वो इस वॉर में अलग हो गए तो इसी डेडमैन कैबिन में दोबारा मिलेंगे। थोड़े दिन बाद जोनास रेडियो से अपने कैंप में इन्फॉर्म करता है और जब जोनास बाहर था हेलेना उसका बैग चेक करती है जिसमें डेड बॉडीज की फोटोज थी। हेलेना उन फोटोज को जला देती है। जोनास को जब ये पता चला वो हेलेना पर काफी गुस्सा करता है, जिसके बाद वो फ्लैशबैक की उन भयानक यादों को याद करने लगा जब यूक्रेन में जूइश लोगों को गॉडल ने जिंदा मार डाला था और जोनास वो सब रिकॉर्ड कर रहा था। उन जूइश में से जब एक बच्चा जिंदा निकलकर भागने लगा, गॉडल उसे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन जोनास ने गॉडल को रोक दिया। अगले दिन जॉनी एलेक्जेई को पकड़ लेता है और जब जोनास उसे शूट करने वाला था हेलेना उसे रोक देती है और बताती है कि उसी ने एलेक्जेई की भागने में मदद की थी। तभी एक हंटर जो वहां छिपा हुआ था उसने एलेक्जेई को शूट कर दिया। जोनास और हेलेना वापस कैंप आ गए। गॉडल हेलेना से काउशेड का काम संभालने को कहता है क्योंकि हेता उस हमले में मर चुकी थी। बाद में गॉडल हेलेना से उस हमले के बारे में पूछता है जो रशियन सोल्जर्स ने उन पर किया था और वो इतने दिन कहाँ छिपे हुए थे। हेलेना कहती है कि जो जोनास ने उसे बताया है वही सच है, जिसके बाद गॉडल हेलेना की बैक टच करता है क्योंकि वो उसमें इंटरेस्टेड था। वो हेलेना को बताता है कि जोनास ने यूक्रेन में जूश लोगों को मार डाला। उसने जोनास को रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुका। हेलेना गॉडल की बातों का यकीन नहीं करती क्योंकि सच्चाई तो जोनास उसे पहले ही बता चुका था। गॉडल कहता है कि वो बस ऑर्डर फॉलो करता है, ये डिसाइड नहीं करता कि किसे जिंदा रहना है और किसे मारना है। गॉडल ये भी कहता है कि वो पहली बार किसी हिम्मती औरत से मिल रहा है। हेलेना वहां से चली जाती है और फिर हम उसे काउशेड में देखते हैं जहां उसे प्रिजनर्स औरतों के बाल काटने के लिए कहा जाता है, जिसके बाद गॉडल उन प्रिजनर्स औरतों के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स करता है। जोनास को कैंप से बाहर जाना पड़ता है। जाने से पहले वो हेलेना को बताता है कि वो 2 दिन में वापस आ जाएगा। जिसके बाद हम नार्जिस को देखते हैं जो प्रिजनर औरतों के आजन्मे बच्चों को एक्सपेरिमेंट्स के लिए प्रिजर्व कर रहे थे। उसी कैंप में हेलेना हेदा नाम की एक प्रिजनर से मिलती है जो असल में जॉनी की वाइफ है और जॉनी उसे कई महीनों से ढूंढ रहा था। हेलेना हेदा को रेस्क्यू करने का वादा करती है। वो गॉडल से हेदा के बारे में बात करती है, लेकिन गॉडल कहता है कि वो जानता है कि हेलेना ने इससे पहले उनके किसी भी नाजी कैंप में नर्स का काम नहीं किया था और उसे इस झूठ के परिणाम भुगतने पड़ेंगे। कुछ दिनों बाद एक रेडियो ब्रॉडकास्ट से उन्हें पता चला कि सोवियत यूनियन और यूनाइटेड किंगडम के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है जिसमें जर्मन्स को फिनलैंड से बाहर निकालने का समझौता हुआ था। ये सुनकर गॉडल अपने सभी सोल्जर्स से उन रशियन प्रिजनर्स को मारने और उनके खिलाफ जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें नष्ट करने का ऑर्डर देता है। हेलेना जान गई थी कि नाजी बिना वॉर के यहाँ से नहीं जाने वाले। वो हेदा को एक क्वारंटीन वार्ड में छिपा देती है क्योंकि उन सभी प्रिजनर औरतों को गॉडल मारने वाला था। हेलेना गॉडल के ऑफिस में छिपकर वो सभी डॉक्यूमेंट्स ढूंढने लगी और फिर उसने उन सभी डॉक्यूमेंट्स को सेफ में छिपा दिया। गॉडल हेलेना के पास आया और उसे सेफ की चाबी मांगी। हेलेना कहती कि इसके पास कोई भी चाबी नहीं है। गॉडल हेलेना को थप्पड़ मारता है। हेलेना कहती कि अब वो और उसके लिए काम नहीं करेगी। जिसके बाद गॉडल हेलेना को जबरदस्ती किस करता है। हेलेना उसके मुंह पर थूक देती है।
अगले दिन गॉर्डल हेलेना को भी बंदी बना लेता है और उसका भी वही हाल करता है जो वो बाकी प्रिजनर्स औरतों के साथ किया करता था। हेलेना कहती है कि जोनास गॉर्डल को मार डालेगा। गॉर्डल कहता है कि जोनास को तो रशियन सोल्जर्स ने कब का मार दिया होगा। उसी रात हैदा हेलेना के पास आती है और उसे छुड़वा लेती है, लेकिन गॉर्डल ने उसे पकड़ लिया। हैदा ने गॉर्डल पर गोली चला दी, जिसके बाद हैदा हेलेना से गॉर्डल को मारने को कहती है, लेकिन हेलेना कहती है कि वो इन लोगों जैसी बिल्कुल नहीं है। वो दोनों लाशों से भरे एक ट्रक में छिपकर भाग जाती है और एक रिफ्यूजी कैंप में आ जाती है। जॉनी भी वहां आ जाता है और हैदा को देखकर काफी खुश होता है। जिसके बाद हेलेना वापस उसी डेडमैन कैबिन में आ जाती है, इस आशा में कि जोनास वहां होगा, लेकिन वहां कोई नहीं होता। बाद में जॉनी कुछ लोगों की मदद से हेलेना और जोनास का फिनिश पासपोर्ट बनवा लेता है। जिसके बाद जॉनी वहां से चला गया। बाद में वही हंटर हेलेना के पास आया और बताया कि रशियन सोल्जर्स उसे पैसे देते हैं नाजी सोल्जर्स को मारने के लिए और वो जल्दी हेलेना को ढूंढ लेंगे। हेलेना इस बात से अनजान है कि जोनास को रशियन सोल्जर्स ने पकड़ लिया है, लेकिन एक दिन जोनास वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। उसी डेडमैन कैबिन में आता है जिसे रशियन सोल्जर्स ढूंढ चुके थे। उन सोल्जर्स के जाने के बाद जोनास उस कैबिन में आया जहां उसे हेलेना छिपी हुई मिल जाती है। जोनास को देख वो काफी खुश हुई और वो बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसे अपने बच्चे की मूवमेंट महसूस नहीं होती। वो बहुत डरी हुई है। कैप्शन से हमें पता चलता है कि उन दोनों ने स्वीडन में शादी कर ली और बाद में वो फिनलैंड में सेटल हो गए। जर्मन्स की वजह से काफी फिनिश औरतें प्रेग्नेंट हो गई थी। 27 अप्रैल 1945 में फिनलैंड जर्मन से आजाद हो गया। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।